गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार, यह जो है वह एक एकांकी है जो नाटक के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। यह मालवजी फौजदार यानी कि यह मालवजी जो है तो वह अपनी माता से बहुत ही प्रेम करता है। यहाँ पर इस एकांकी में अपनी माता के प्रति मालवजी का प्रेम, स्वामी के प्रति तानाजी की कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति हमें प्रभावित करती है। अपनी हत्या करने के लिए आए किशोर मालवजी के प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता, उदारता और गुणग्राहकता उनकी महानता दर्शाती है। तो आओ इस चैप्टर को समझते हैं। प्रस्तुत इकाई में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज ने सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर जो पात्र है तो वह कौन कौन से हैं, तो शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। पहला दृश्य हम देखते हैं। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। शिवाजी का शयन कक्ष यानी कि जो शिवाजी जो है वह उनका सोने का कमरा। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। यानी कि जो मालवजी जो है वह शिवाजी का वध करने के लिए वहाँ पर आया हुआ है और मालवजी के हाथ में नंगी तलवार वहाँ पकड़कर खड़ा हुआ है। वह शिवाजी को मारने के लिए वहाँ पे आता है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जो तानाजी जो है वह क्या करते हैं कि मालवजी का हाथ पकड़ लेता है। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। जो शिवाजी जो है वह प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की और मालवजी तानाजी की ओर देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि भवानी माँ का चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ मालवजी है, यह तानाजी है और यहाँ शिवाजी है। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? यहाँ पे वत्स शब्द दिया गया है। वत्स यानी कि बेटा, बालक। बालक जो है यानी कि इस बालक का नाम है मालवजी। इस बालक का नाम क्या है? मालवजी। वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, यहाँ पे गंभीर शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है गहरा। गंभीर शब्द का अर्थ है गहरा। स्वर
यानी कि आवाज, स्वर यानी कि आवाज। मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? कि शिवाजी जो है वह बड़े ही गंभीर आवाज में मालव जी से कहते हैं, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? यहाँ पर अपराध शब्द दिया गया है यानी कि गुनाह। दंड भोगना यानी कि सजा पाना, यह एक मुहावरा है। दंड भोगना यानी कि सजा पाना, यह एक मुहावरा है। इसका वाक्य में प्रयोग में करती हूँ। चोरी के गुनाह के लिए युवक को 2 वर्ष का दंड भोगना पड़ा। चोरी के गुनाह के लिए युवक को 2 वर्ष का दंड भोगना पड़ा। आगे मालव जी निर्भयता पूर्वक, उसको कोई भी डर नहीं है यानी कि निडरता से मृत्यु, शिवाजी कहते हैं मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी जो है वह मालव जी से पूछते हैं, मालव जी वह क्या? शिवाजी कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। यहाँ पर चाल ढाल शब्द दिया गया है यानी कि चलने का तरीका, व्यवहार जो हम कहते हैं वह। फिर है सत्यवादी यानी कि सच बोलने वाला, सत्यवादी यानी कि सच बोलने वाला। मालव जी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालव जी कहता है नहीं। शिवाजी कहते हैं क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? तो शिवाजी जो है वह ऐसा कुछ कहते हैं। हानि, यहाँ पे हानि शब्द दिया गया है तो इसका अर्थ होता है नुकसान। हानि शब्द का अर्थ है नुकसान। फिर है चेष्टा, फिर है चेष्टा, उसका अर्थ है प्रयत्न, कोशिश, प्रयत्न, कोशिश। फिर है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान, प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान। फिर धब्बा यानी कि दाग, कलंक जो हम कहते हैं वह। आगे मालव जी कहता है महाराज यह सब कुछ नहीं। शिवाजी कहते हैं फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी कहते हैं यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। मालव जी कहते हैं यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी ही हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यहाँ पर वध शब्द दिया गया है। वध यानी कि हत्या, कष्ट, कष्ट यानी कि दुख, मुसीबत, कर्तव्य, कर्तव्य यानी कि फर्ज। तुम शिवाजी का वध कर दो
तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में मैं पढ़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी कहते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अभी मैंने आपको इस शब्द का अर्थ बताया। कष्ट यानी कि दुख, फिर वध यानी कि हत्या। मालव जी कहता है, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष में शिवाजी कहते हैं, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यहाँ पर सराहना यानी कि प्रशंसा। सराहना शब्द का अर्थ है प्रशंसा। फिर है दिखावटी यानी कि बनावटी। शिवाजी कहते हैं, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी कहता है, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं, वह क्या? मालव जी कहता है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो यहाँ पर मृत्युदंड का अर्थ है फांसी। मृत्युदंड का अर्थ है फांसी। फिर पूजनीय का अर्थ है पूजा के लायक, वंदनीय हम जो कहते हैं वह। आगे के वीडियो लेक्चर में इसका आगे का जो चैप्टर हमारा जो बाकी है वो हम कंप्लीट करेंगे, उसे हम समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।